साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, भगत सिंह जब लाहौर जेल में बंद थे तब उनकी बैरक की साफ सफाई करने का काम बोधा नामक एक व्यक्ति करते थे। बोधा दलित समुदाय से आते थे जो उस समय भारतीय समाज में अत्यधिक हाशिए पर था। बोधा ने न सिर्फ भगत सिंह की बैरक की सफाई की बल्कि भगत सिंह के साथ भावनात्मक रूप से भी जुड़े रहे। उनके संबंध में कई महत्वपूर्ण बातें सुनने को मिलती है। बोधा ने भगत सिंह की बैरक की सफाई करते समय उनसे बातचीत की। भगत सिंह ने बोधा के साथ कभी जातिगत भेदभाव नहीं किया बल्कि उन्हें समानता और सम्मान के साथ देखा। भगत सिंह जाति प्रथा और भेदभाव के घोर विरोधी थे और उनके विचारों का बोधा पर गहरा प्रभाव पड़ा। भगत सिंह ने कई बार बोधा से बातचीत में इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। बोधा ने भगत सिंह के अंतिम दिनों में उनके प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम प्रकट किया। यह कहा जाता है कि भगत सिंह की फांसी से पहले भी बोधा उनके पास आए और उनकी सेवा करते रहे। यह दर्शाता है कि बोधा और भगत सिंह के बीच न केवल एक सेवक और कैदी का संबंध था बल्कि वे एक दूसरे के विचारों और मानवता के प्रति सम्मान से भी जुड़े थे। बोधा उस समय के समाज का प्रतिनिधित्व करते थे जिसमें जाति और वर्ग के आधार पर विभाजन था। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आने से बोधा को समानता और स्वतंत्रता के मूल्य समझने का अवसर मिला। साथियों, बोधा और भगत सिंह के संबंध ने उस समय के समाज में बदलाव की एक झलक दिखाई, जहां लोग जातिगत भेदभाव को मिटाने की दिशा में सोचने लगे थे। भगत सिंह और बोधा के बीच का संबंध न केवल एक क्रांतिकारी और उसके सेवक का था बल्कि यह उस समय के समाज के कठोर जातिगत विभाजनों के खिलाफ एक सशक्त संदेश भी था। बोधा जैसे लोग जो आमतौर पर समाज के हाशिए पर होते थे, भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के संपर्क में आकर मानवता और समानता के गहरे संदेश को आत्मसात करने लगे। साथियों, भगत सिंह का बोधा के प्रति व्यवहार पूरी तरह से उनकी सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा से मेल खाता था। वे खुद को किसी भी जाति या वर्ग से ऊपर उठकर देखना चाहते थे और समाज में सभी के लिए समान अधिकार और सम्मान की बात करते थे। भगत सिंह का यह मानना था कि अगर समाज को सही मायने में आज़ादी दिलानी है तो केवल अंग्रेजों से मुक्ति ही नहीं बल्कि समाज के भीतर फैले जातिगत भेदभाव और असमानताओं को भी खत्म करना होगा। भगत सिंह ने बोधा को कभी उनकी जाति या काम की वजह से नीचा नहीं समझा। उन्होंने हमेशा उसके एक इंसान के रूप में सम्मान दिया। यह उनके मूल सिद्धांतों में से एक था जिसे उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में अपनाया। वे बोधा के साथ आम लोगों की तरह बातचीत करते थे और उसे किसी भी तरह से अपने से कमतर नहीं मानते थे। बोधा के लिए भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें उनके मानवीय अस्तित्व का सम्मान दिलाया। बोधा ने अपनी पूरी जिंदगी उस भेदभाव और असमानता का सामना किया था जो उनकी जाति की वजह से उन्हें मिली थी, लेकिन भगत सिंह ने उन्हें एक नए नज़रिए से देखा। इस कारण बोधा पर भगत सिंह का गहरा प्रभाव पड़ा। यह कहा जाता है कि भगत सिंह के साथ बातचीत और उनके विचारों को सुनने के बाद बोधा में एक सामाजिक जागरूकता आई। उन्होंने जाति और वर्ग के भेदभाव के खिलाफ बोलने और सोचने की शुरुआत की। इससे यह स्पष्ट है कि भगत सिंह जैसे लोगों के संपर्क में आने से उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। साथियों, जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई तब बोधा जैसे कुछ लोग जिन्होंने जेल में उनके साथ समय बिताया था उनके अंतिम क्षणों में भावनात्मक रूप से जुड़े थे। ऐसा कहा जाता है कि बोधा उन आखिरी लोगों में से एक थे जो भगत सिंह के अंतिम दिनों में उनके पास थे, उनकी बैरक की सफाई करते उनके साथ खड़े थे। यह संबंध केवल एक कामकाजी संबंध नहीं था बल्कि एक मानवीय और गहरा संबंध था। भगत सिंह और बोधा के बीच का यह संबंध उस समय के भारतीय समाज के लिए एक बड़ा संदेश था। यह उस समाज के खिलाफ एक विद्रोह था जो जाति और वर्ग के आधार पर लोगों को विभाजित करता था। साथियों, भगत सिंह का जीवन इस बात का प्रतीक था कि आज़ादी केवल राजनीतिक स्वाधीनता तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि उसे हर व्यक्ति के मानवीय अधिकारों और समानताओं को भी सुनिश्चित करना चाहिए। बोधा और भगत सिंह की यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे उनके जैसे क्रांतिकारी अपने जीवन में
इन मूल्यों को अपनाते थे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करते थे। बोधा भगत सिंह के जीवन में एक साधारण व्यक्ति के रूप में आए, लेकिन उनके साथ बिताए समय ने उनके जीवन और दृष्टिकोण को बदल दिया। साथियों, भगत सिंह का उनके प्रति प्रेम, सम्मान और समानता का व्यवहार इस बात को दर्शाता है कि केवल अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि समाज के भीतर फैली बुराइयों के खिलाफ भी लड़ रहे थे। बोधा के रूप में हमें यह देखने को मिलता है कि कैसे क्रांतिकारी आंदोलन ने समाज के हर तबके में बदलाव लाने का काम किया। साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।